हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका गोल्डन हिस्ट्री चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सही होंगे और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग, जो कि यूजीसी एनटीए के फर्स्ट पेपर का एक पार्ट है, रिसर्च एप्टीट्यूड अनुसंधान दृष्टिकोण। तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक हमारा है जो हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर सबसे पहले क्या बताया गया है पढ़ लेते हैं कि किस प्रकार से आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग जो है वो रिसर्च में किया जाता है। पहले इसकी परिभाषा को जान लेते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें सूचना के संचार के लिए हर तरह की प्रौद्योगिकी सम्मिलित होती है समाहित होती है। यह वो प्रौद्योगिकी है जो कि सूचना के संचालन यानी कि रचना, भंडारण और उपयोग की योग्यता रखता है तथा संचार के विभिन्न माध्यमों रेडियो, टेलीविज़न, सेल फोन, कंप्यूटर और नेटवर्क, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, सैटेलाइट सिस्टम, विभिन्न सेवाओं और अनुप्रयोगों से सूचना के प्रसारण की सुविधा प्रदान करता है। यानी कि सिंपल अर्थों के अंदर बताया जाए, सिंपल अर्थ में बताया जाए, जो आईसीटी है वो क्या काम करता है दोस्तों, हमारी जो सूचनाएं होती हैं, जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है, उसको संचार के माध्यम से यानी कि उसको फैलाने के लिए, उसे आगे भेजने के लिए जो उपकरणों का यूज़ करता है यानी कि रेडियो, टेलीविज़न, सेलफोन आदि चीज़ों को यूज़ करके क्या करता है, हमारी प्रसारण करता है, उसकी सुविधा देता है, उसको क्या कहलाता है, हमारे आईसीटी कहलाता है। ये कृषि, स्वास्थ्य शासन प्रबंध और शिक्षा जैसे क्षेत्रों के अंदर विकास के लिए क्या है, प्रभावकर है। आईसीटी एक विविध संगठन है जिसमें विभिन्न प्रौद्योगिकी उपकरण निहित है। साथ ही साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इलेक्ट्रॉनिक मेल आदि जैसी प्रोटोकॉल और सेवाएं भी सम्मिलित इसके अंदर होती है दोस्तों। उसके बाद बात करें, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के कौन कौन से घटक हैं। 4 प्रकार के घटक होते हैं दोस्तों। सबसे पहले कंप्यूटर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी के अंदर सबसे पहले इसके अंदर क्या दिखाया गया है, इसके अंतर्गत माइक्रो कंप्यूटर, आप जानते हैं माइक्रो कंप्यूटर जो होता है छोटा होता है, एक मिनी होता है, एक माइक्रो होता है। कंप्यूटर के प्रकार आपको मैं कम्युनिकेशन के अंदर बताऊंगा, कंप्यूटर जब हम पढ़ेंगे उसके अंदर भी हम ये सीखेंगे। तो इसके अंतर्गत माइक्रो कंप्यूटर, सर्वर, बड़े मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ साथ इनपुट आउटपुट एवं संग्रहण करने वाली युक्तियाँ आती हैं। नंबर 2, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी। इसके अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउज़र, डाटाबेस प्रबंध प्रणाली यानी कि डीबीएमएस, सर्वर तथा व्यापारिक वाणिज्यिक सॉफ्टवेयर आते हैं। व्यापारिक वाणिज्यिक सॉफ्टवेयर आप जानते हैं, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, मीशो हो गया, इस तरह की जितने भी जो हमारी खरीदने बेचने की जो चीज़ ऐप होती हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सभी इसके अंदर आते हैं। उसके बाद दूरसंचार और नेटवर्किंग प्रौद्योगिकी। इसके अंतर्गत दूरसंचार के माध्यम से प्रोसेसर तथा इंटरनेट से जोड़ने के लिए तार या बेतार पर आधारित सॉफ्टवेयर, नेटवर्क सुरक्षा, सूचना का कूटन यानी कि क्रिप्टोग्राफी आदि का इसके अंदर यूज़ किया जाता है। व्हाट्सएप, मैसेज चैट, ये बहुत सारी चीज़ जो चैट वाली चीज़ होती है वो चीज़ के अंदर यूज़ की जाती है। उसके बाद आता है हमारा नंबर 4 पे मानव संसाधन, तंत्र प्रशासक और नेटवर्क प्रशासक। ये जो चीज़ें हैं मानव संसाधन के अंदर आती है, जो कि मानव द्वारा जो यूज़ की जाती है, मानवों के द्वारा उनको हैंडल करने के लिए, उनका नेटवर्क चलाने के लिए यूज़ किया जाता है, वो उसमें चीज़ें आती हैं। चलिए, उसके बाद बात करते हैं इसकी महत्वता की। जो हमारा आईसीटी है इसकी क्या महत्वता होती है। इसकी महत्वता में सबसे पहले सूचना एवं संचार प्रति यानी कि आईसीटी सेवा अर्थतंत्र का आधार है। क्या चीज़ है, अर्थतंत्र, सेवा अर्थतंत्र का आधार, सर्विस इकोनॉमी का क्या चीज़ है, आधार है, बेस है। दूसरा, पिछड़े देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए आईसीटी का उपयुक्त तकनीकी है। जो पिछड़े हुए देश हैं, ठीक है, जो विकसित नहीं हो पाए हैं, जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, उनके सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए जो आईसीटी है बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध हुआ है। क्यों, क्योंकि इसके द्वारा जो आजकल जो है लोग एक दूसरे से जुड़ने लगे हैं, काफ़ी व्यापार हो रहा है, वाणिज्य इसी से चल रहा है। उसके बाद गरीब जनता को सूचना संपन्न बनाकर ही निर्धनता का अनुमूलन किया जा सकता है। यानी जो जनता गरीब है उसको आईसीटी के फ़ायदे बताकर और इसको अनुसंधान के अंदर प्रयोग करके भी जो है लोगों की गरीबी को दूर किया जा सकता है। सूचना संपन्नता से सशक्तिकरण होता है, यानी कि शक्तिकरण यानी कि लोगों की पावर का इसके इम्प्रूवमेंट होती है, पावर जो होती है उनकी इम्प्रूवमेंट होती है।
उसके बाद सूचना तकनीकी प्रशासन का आकार सरकार में पारदर्शिता लाती है, इससे भ्रष्टाचार को कम करने में सहायता मिलती है। आईसीटी के माध्यम से क्या होता है कि जितने भी सरकार नियम बना रही है, कानून बना रही है, वो डायरेक्ट अब जनता तक पहुंच रहे हैं। पहले समय जब आईसीटी का प्रयोग नहीं होता था तो बहुत मुश्किलों से जो है किस मैनिपुलेट होके या फिर अनर्थ करके हमारे तक कानून पहुंचते थे, आम जनता तक कानून पहुंचते थे। लेकिन अब जो है जो कानून बनाया गया उसका स्पष्टीकरण जो होता है, जिससे क्या भ्रष्टाचार की जो बहुत ही कमी होने की चांस होते हैं, भ्रष्टाचार बहुत कम होता है। उसके बाद नंबर 6 पे सूचना तकनीकी का प्रयोग योजना बनाने, जो भी किसी की चीज़ की प्लानिंग करनी होती है, मान लीजिए कोई बिल्डिंग बनानी है तो सूचना तकनीकी द्वारा इंटरनेट के माध्यम से उसका स्ट्रक्चर पहले ही तैयार कर लिया जाता है, पहले ही मॉडल तैयार कर लिया जाता है, उसके बाद उसकी बिल्डिंग बनने में जो है आसानी होती है। ठीक है, नीति निर्धारण करने में कोई भी कानून बना रहे हैं तो उसमें भी जो है बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है आईसीटी। उसके बाद निर्णय लेने में, कोई भी चीज़ के लिए निर्णय लेना है कि ये काम कैसे किया जाए उसकी प्लानिंग के साथ, तो इस चीज़ में भी ये कारगर सिद्ध हुआ है। उसके बाद नए रोजगार के सृजन के लिए अंदर भी हम देखेंगे कि आईसीटी के माध्यम से अब लॉकडाउन का टाइम था, कोविड के कारण लोगों के रोज़गार छूट गए थे, लेकिन इसके द्वारा आईसीटी के माध्यम से लोगों को काफ़ी रोज़गार मिला। इन लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करके या फिर बिजनेस करके, व्यापार करके, सामान को खरीद फरोख्त करके, बेच करके जो अपने रोज़गार को ज़िंदा रखा। तो ये भी एक नए रोज़गार को सृजन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा और उसकी महत्वता रही है। अब शोध कार्य के अंदर आईसीटी का जो महत्व है वो क्या चीज़ है? देखिए, शोध कार्य के अंदर आईसीटी का बहुत महत्व है, निवेश से लेकर प्रबंध तक। यानी कि चाहे चीज़ जो हमने निवेश करना हो, यानी कि किसी को चीज़ में आपने डाटे को संग्रहण करना हो या प्रबंध करना हो, उसको मैनेज करना हो, उसकी दक्षता या शिक्षा शास्त्र आपकी गुणवत्ता को पहचानना हो, तो अनुसंधान के अंदर नवचरों को के जो महत्वपूर्ण मुद्दे रहे इसके अंदर क्या रहा है, ये इस्तेमाल किया जा रहा है। आईसीटी जो है महत्वपूर्ण रहा है। शोध में आईसीटी के परिचय से पूरी शोध प्रक्रिया का गहरा प्रभाव रहा है। आईसीटी के अंदर हम देखें, शोध के अंदर यानी कि रिसर्च जो होती है एक बहुत ही सेंसिटिव और एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है, इम्पोर्टेंट होता है। अगर इसके अंदर थोड़ी सी भी एथिक्स में प्रॉब्लम आ गई तो वो जो है शोध सारा बेकार हो जाता है। तो इसके लिए आईसीटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है। चाहे हमें आजकल के टाइम के अंदर आपने देखा होगा कि बच्चे इधर उधर भटकते रहते हैं, गाइडेंस नहीं मिल पाती है कि किस प्रकार से रिसर्च करनी है। तो इस चीज़ के लिए आईसीटी बहुत ही यूज़फुल रहा है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पे डाटा पहले से ही मौजूद है, वहाँ से बच्चे डाटा उठा सकते हैं या पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी बुक वाले वेबसाइट्स हैं, बुक पढ़ सकते हैं, ऐसे बहुत सारे डाटे को इकट्ठा कर सकते हैं। इसके अलावा कोई किसी चीज़ का रिव्यू लेना हो, किसी भी डाटा का मैनिपुलेट करना हो, तो इस चीज़ में आईसीटी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव कर रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है, इंपॉर्टेंस इसके अंदर रही है। आईसीटी शोध के अंदर आईसीटी की अभिग्रहणता में सुविधाएं देखें तो सबसे पहले जो दूरस्थ स्थानों में शोध की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। जो दूरस्थ स्थान थे यानी कि जो बहुत दूरवर्ती क्षेत्र थे वहाँ पे शोध करना बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन आईसीटी के माध्यम से, नेटवर्किंग के माध्यम से क्या हुआ कि वहाँ पे एक शोध की गुणवत्ता को बढ़ाया जा चुका है। अच्छा, उच्च शिक्षा के संस्थानों में अधिक पारदर्शिता प्रणाली लाने से उनकी प्रक्रियाओं और अनुपालन मापदंडों को भी मजबूती मिली है। यानी कि उस संस्थानों के अंदर ही जो रिसर्च जो कार्य है वो उस संस्थान का शिक्षण का जो हिस्सा है, शिक्षा का हिस्सा है, वहाँ पे पहले इतनी पारदर्शिता नहीं थी, पार्शलिटी होया करती थी, कुछ लोग गड़बड़ कर लिया करते थे। लेकिन अब जो आईसीटी से ऐसा कुछ नहीं है, अब वहाँ पे बिल्कुल जो है जो भी काम हो रहा है पूरी पारदर्शिता से होता है। उसके बाद ये छात्रों के प्रदर्शन, नियुक्ति, वेबसाइट एनालिटिक्स और ब्रांड के ऑडिट के लिए सोशल मीडिया मैट्रिक्स आदि का विश्लेषण करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जो छात्र होते हैं उनका इंटरव्यू है, उनके जो परफॉर्मेंस है, उनकी जो नियुक्ति होती है, सभी तरीके के लिए भी इसका यूज़ आईसीटी का आजकल प्रयोग किया जाता है। उसके बाद इंटरनेट जो उपग्रह है और अन्य माध्यमों द्वारा जो है पाठ्यक्रम वितरण करने तथा दूरस्थ शिक्षा सुविधाजनक बना दी गई है। यानी कि जो डिस्टेंस लर्निंग थी पहले बहुत मुश्किल हुआ करती थी, लेकिन अब जो आईसीटी आने से इंटरनेट के माध्यम से जो वर्चुअल क्लासेस होती हैं, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, या इंटरनेट के द्वारा जो नोट्स दिए जा रहे हैं, ऐसी वेबसाइट बना दी गई है या फिर ऐसे एप्लीकेशन बना दी गई हैं जिसके द्वारा जो बच्चों को ये सारी सुविधाएं उसके अंदर आसानी से मिल जाती हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, उसके बाद क्या आता है कि कंप्यूटर आधारित तकनीकी का प्रयोग भारत में प्रसिद्ध शिक्षण प्रणाली
प्रसिद्ध शिक्षण प्रणाली और संस्थाओं द्वारा अपनाया गया है। भारत के अंदर बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे महाविद्यालय हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, बहुत सारे ऐसे संस्थाएँ बनी हुई हैं, इंस्टीट्यूट हैं, जिन्होंने इसका प्रयोग किया है। बहुत अच्छे तरीके से इसका प्रयोग करके जो है वो संस्थाएँ जो है अपना कार्य चला रही हैं, शोध कार्य कर रही हैं। ई-लर्निंग और दूरस्थ शिक्षा में यानी डिस्टेंस लर्निंग के अंदर भी इसका बहुत ही जो है महत्वपूर्ण कार्य रहा है और इस कार्यक्रमों में ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से शिक्षण अधिक रोचक और आसान हो गया है। यानी अब जो है बच्चे का मूड नहीं होता था पहले स्कूल जाने के लिए किसी की बात जो लेक्चर समझ नहीं आ रहा है, तो अब ये जो आसान और रोचक हो गया क्योंकि अब ये ऑनलाइन हो गया। आपने देखा है कोविड के टाइम पे बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे थे, स्कूल बंद थे, तो शिक्षकों ने जो टीचर्स ने वो घर से ही लेक्चर देने स्टार्ट किए, घर से ही वो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे थे। तो ई लर्निंग से भी बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुई है। उसके बाद आईसीटी डिजिटल पुस्तकालय जैसे डिजिटल संसाधनों ने सर्जन की अनुमति देते हैं, यानी कि जो डिजिटल बुक्स हैं, डिजिटल संसाधन हैं, उससे भी बच्चों के लिए और शोध के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य रहा है, जहां विद्यार्थी, शिक्षक और व्यवसायी शोध सामग्री तथा पाठ्यक्रम सामग्री तक पहुंच सकते हैं। यानी कि आईसीटी के द्वारा जितने भी हमारे पाठ्यक्रम से रिलेटेड सामग्री हैं वो भी आसानी से बच्चों तक पहुंच सकी हैं। आईसीटी ही शैक्षणिक संस्थानों के दिन प्रतिदिन के प्रशासनिक गतिविधियों को आसान और पारदर्शी तरीके से नियंत्रित करने तथा समन्वय और निगरानी के लिए अवसर प्रदान करती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा कि आईसीटी जो है शोध कार्यों के अंदर महत्वपूर्ण जो है अपनी भूमिका निभा रही है, साथ ही साथ उच्च संस्थाओं में उच्च शिक्षण के अंदर शिक्षण में बहुत ही ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें और जुड़े रहिए हमारे गोल्डन हिस्ट्री चैनल के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों, आपका दिन शुभ रहे।